सीतापुर गांव में एक बहुत पुरानी हवेली थी जो कि बरसों से बंद पड़ी थी। इस हवेली को भूतिया हवेली के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इस हवेली के पास से जो भी गुजरता था उसको एक चुड़ैल का भूत नजर आता था, और वो चुड़ैल किसी को भी जिंदा अपने घर पर वापस नहीं आने देती थी। फिर भी लोग अक्सर यहाँ से गुजरा करते थे, क्योंकि ये एक शॉर्टकट रास्ता था जो कि जंगल के रास्ते से होता हुआ जल्दी से सीतापुर गांव में पहुंचा देता था। इसलिए लोग कोशिश करते थे कि वो जल्दी से घर पहुंच जाए, लेकिन इस कोशिश के अंदर उनको चुड़ैल का भूत दबोच के खा लेता था। अरे बाप रे बाप, कितनी जोरों की बारिश हो रही है। ये बारिश को भी अभी होना जरूरी था। अभी देखो, हमें घर पहुंचने में बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है और सारे रास्ते बंद है। सिर्फ एक यही जंगल का रास्ता खुला हुआ है। इसी रास्ते से गुजर के अब हमें घर जाना पड़ेगा, और इसी रास्ते में वो खौफनाक हवेली पड़ती है। बस जान बचा के जल्दी से घर पहुंच जाए तो अच्छा है। उस भूतिया हवेली के सामने से जो भी गुजरता है वो मर जाता है, और अब हमारा क्या होगा। बस जल्दी से भगवान करे कि हम खैरियत से घर पर पहुंच जाएं। कहाँ जा रहे हो? मुझसे बच के भला कोई गया है? चलो आओ तुम भी। तुम्हें बहुत दिन हो गए इतना लजीज खाना नहीं मिला। जितना लजीज आज मिलेगा, और दो 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 दो। भीमा को और उसके दोस्त को चुड़ैल खा जाती है। मुन्नी बेटा, पूरी रात हो चुकी है, तुम्हारे बापू अभी तक घर पर नहीं आए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने एक रात भी घर से बाहर गुजारी हो। अब देखो ना, सुबह भी हो चुकी है। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, मैं क्या करूं। चलो जल्दी से चलते हैं मुखिया जी के पास, शायद वो कुछ कर सकें। ये कहकर लक्ष्मी अपनी बेटी का हाथ पकड़कर मुखिया जी के पास चल पड़ती है। रास्ते में लक्ष्मी को मोहन, रामू और भीमा मिलते हैं, और वो लक्ष्मी से कहते हैं, क्या हुआ भाऊजी, इतनी परेशान लग रही हो? इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हो? हाँ मोहन भैया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तुम्हारे भैया जी अभी तक घर पर नहीं आए। हमेशा वो टाइम पर घर पर आ जाते हैं, लेकिन पूरी रात हो गई मुझे इंतजार करते हुए। यही बात मैं मुखिया जी को बताने के लिए जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, चलो चलो, हम भी चलते हैं साथ में। ये कहकर रामू, मोहन और भीमा भी लक्ष्मी के साथ चल पड़ते हैं। क्या हुआ लक्ष्मी बिटिया, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं मुखिया दादा, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुनिया के बाबूजी अभी तक घर पर नहीं आए, पूरी रात हो गई। हमेशा वो टाइम पर घर पर आ जाते हैं, जब भी सुबह जाते हैं तो रात को जल्दी घर पर आ जाते हैं, लेकिन अब तो पूरी रात हो गई इंतजार करते हुए। अब आप बताओ मैं क्या करूं। और आपको तो पता ही है ना उस भूतिया हवेली के बारे में। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुनिया के बापू उस हवेली के सामने से गुजरे हो। मैं तो ये सोच के ही बहुत घबरा रही हूँ मुखिया दादा, अब मैं क्या करूं। अरे बिटिया, ये तो बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात है। रात को तो बहुत ज्यादा तेज बारिश थी और बहुत ज्यादा तेज तूफान था, और जो गांव की तरफ आने वाला रास्ता था वो तो बंद पड़ा था। बहुत ज्यादा दरख्त टूट के गिर चुके थे, और जो जंगल का रास्ता था वो ही बिल्कुल ठीक खुला था। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजू वहीं से गुजर रहा हो और रास्ते में साथ कोई दुर्घटना ना हो गई हो। अरे अब क्या करें। अब मैं सब गांव वालों को ये सूचना दे देता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उस जंगल के रास्ते से बिल्कुल भी नहीं गुजरना। वो बहुत ज्यादा भयानक रास्ता है। ऐसा कब तक चलेगा मुखिया दादा? इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कभी भी कोई भी अनजान आदमी भी वहां से गुजर सकता है, तो सबकी जान इतनी मामूली है कि वो भूतिया हवेली उसको निगल लेती है। अगर आप इजाजत दें तो हम तीनों दोस्त मिलकर वहां पर जाना चाहते हैं और उस हवेली का रहस्य जानना चाहते हैं। आप सिर्फ हमें इजाजत दे दें। ठीक है बेटा, अगर तुम जिद करते हो तो जाओ और जाकर उस हवेली का रहस्य मालूम करो, लेकिन बहुत सोच समझ के जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जान को कोई खतरा हो जाए। आप बेफिक्र रहिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना,
वरना तो गांव वालों की जानें इसी तरीके से जाती रहेंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं। क्या तुम जानते हो तुम क्या करने जा रहे हो? तुम उस दुष्ट चुड़ैल का मुकाबला करने जा रहे हो जिसके चुंगल से आज तक कोई नहीं बच पाया। तो बाबा अब हम क्या करें? हमें तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हमारे गांव में बहुत ज्यादा लोग परेशान हो चुके हैं और अब तो गांव छोड़ के भी लोग भाग रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हमारा गांव खाली हो। तुम लोग बहुत बड़े मूर्ख हो। तुम्हें उसकी ताकत का अंदाजा कर लेना चाहिए कि वो कितनी बड़ी ताकतवर है। कोई भी जंग लड़ने से पहले जंग की तैयारी की जाती है, लेकिन तुम तो सीधे चल पड़े उसको मारने के लिए। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी, मार डालेगी। तो बाबा हम क्या करें? हम परेशान हैं। एक एक करके तमाम गांव वाले मरते जा रहे हैं। किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना उसको मारने के लिए। तो उस चुड़ैल को मारने के लिए तुम्हारे पास कोई उपाय है? नहीं बाबा, उपाय तो कोई भी नहीं है। आप ही कुछ बताएं, हम क्या करें? उस चुड़ैल को मारने के लिए सबसे पहले तुम्हें हवेली के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, जो कि चुड़ैल कभी भी नहीं करने देगी, और वो तुम्हें हवेली के बाहर ही मार डालेगी। मैं तुम तीनों को एक शक्ति देता हूँ। उस शक्ति की वजह से वो तुम्हें नहीं देख पाएगी और तुम हवेली के अंदर प्रवेश कर ले। वहां पर तुम्हें कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जिससे कि चुड़ैल खत्म हो सके, और ये तभी होगा जब तुम चुड़ैल को नजर नहीं आओ। और मैं तुम्हें ये उपाय देता हूँ। मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें गायब होने की शक्ति देता हूँ। तुम सबको नजर आओगे लेकिन उस चुड़ैल को नजर नहीं आओगे, और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर साधु बाबा ने रामू, मोहन और भीमा को ऐसी शक्ति दी जिससे कि वो चुड़ैल को नजर नहीं आएंगे, उसकी नजरों से बिल्कुल गायब हो जाएंगे। धन्यवाद बाबा, आपने हमारी बहुत सहायता की। अब हम जा रहे हैं। भगवान तुम्हें कामयाब करे। ये कहकर रामू, भीमा और मोहन भूतिया हवेली की तरफ चल पड़ते हैं। ये देखो, भूतिया हवेली आ गई। चलो अंदर चलते हैं। अरे ये तो बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है। कोई बात नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। तीनों दोस्त हवेली के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अरे ये इतनी ज्यादा रोशनी क्यों? ये ऊपर देखो कितनी रोशनी नजर आ रही है। ये इतने सारे लोग यहाँ पर। कौन हो तुम लोग? और ये ऊपर क्यों हो? नीचे आओ। हम जीवित नहीं है, हम मुर्दा हैं। हमारी रूहें एक आईने में कैद हैं। हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? हमें नहीं पता कि तुम हमारी मदद कैसे करोगे। बस इतना पता है कि यहाँ पर एक जादुई कमरा है, तुम वहाँ इस कमरे में जाओ। अरे ये क्या? ये तो सब लोग गायब हो गए। चलो वहाँ चलते हैं जहाँ पर इन्होंने हमें बताया है। ये देखो यहाँ पर एक किताब है। चलो चलो इस किताब को पढ़ते हैं, शायद इससे कुछ हमें मदद मिले। इसमें तो लिखा है, इस हवेली पर एक जादूगर का कब्जा था। जादूगर अपनी जान को अमर करने के लिए लोगों की जान की कुर्बानियां देता था। जादुई शक्तियों से लोगों को अपनी ओर खींच लेता था। एक दिन एक खूबसूरत परी जादूगर के जाल में फंसकर जादूगर के महल में आ जाती है। जादूगर ने जब परी की जान लेना चाही तो परी ने जादूगर का मुकाबला किया, क्योंकि ये परी कोई आम परी नहीं थी, बहुत शक्तिशाली परी थी। परी ने जादूगर का भरपूर मुकाबला किया और जादूगर को मार डाला। जादूगर मरते मरते परी को शराप दे गया कि तू जितनी ज्यादा खूबसूरत है अब उतनी ही ज्यादा बदसूरत बनेगी। मैं तुझे कौवा बना दूंगा। अब तू कौवा बनकर एक खौफनाक चुड़ैल का रूप धार लेगी और लोगों को मारकर उनकी आत्मा को शीशे में कैद कर देगी। और अब तू जब ही आजाद होगी जब कोई नेक इंसान जिसने कोई गुनाह ना किया हो और बहुत ज्यादा रहमदिल हो, वो तुझे इस शराब से मुक्त कराएगा। वो नौजवान आएगा और जादुई शीशे को तोड़ेगा तो तेरी आत्मा आजाद कराएगा, तो तेरी दुष्ट आत्मा खुद ब खुद भस्म हो जाएगी और तुझे तेरा असल रूप मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तू हमेशा के लिए इसी तरीके से इस आईने में कैद रहेगी। और ये जो आईना है ये कोई आम आईना नहीं है जो किसी भी चीज से टूट जाए। ये सिर्फ और सिर्फ तेरी ही जादुई छड़ी से टूटेगा, और वो छड़ी एक जादुई मंत्र से मिलेगी तभी ये आईना टूटेगा। और इसी किताब के अंदर वो मंत्र भी है जिस मंत्र से छड़ी मिलेगी और आईना टूटेगा।
भीमा, भीमा, उधर क्यों खड़े हो? इधर आओ, इधर आओ। कौन हो तुम? तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे लगते हो। इधर आओ। अरे अरे भीमा, पर्दा नहीं हटाना, ये कोई मामूली आईना नहीं है, ये तो जादुई आईना है। अरे ये क्या? भीमा तो अंदर चले गया। अब हम क्या करें? अरे ये क्या, मैं तो इस आईने में कैद हो गया। मुझे बचाओ रामू मोहन, मुझे बचाओ। तुम ठहरो, अभी हम देखते हैं। जल्दी से वो छड़ी वाला मंत्र पढ़ो, हमें इस आईने को तोड़ना है। हाँ हाँ, मिल गया, मंत्र मिल गया। ओम ओम भीम भीम छ्रीम छ्रीम स्वाहा। ओम ओम भीम भीम छ्रीम छ्रीम स्वाहा। ओम ओम भीम भीम छ्रीम छ्रीम स्वाहा। अरे भीमा आ गया। भीमा जल्दी से उठो, क्या हुआ तुम्हें? हाँ हाँ, मैं सही हूँ, ठीक हूँ। अरे ये आईना तो टूटा ही नहीं, अभी मुझे और मंत्र का जाप करना पड़ेगा। ओम ओम भ्रीम भ्रीम छ्रीम छ्रीम स्वाहा। ओम ओम भ्रीम भ्रीम छ्रीम छ्रीम। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। स्वाहा। ओम ओम भ्रीम भ्रीम छ्रीम छ्रीम स्वाहा। ओम ओम भ्रीम तुम भ्रीम आ छ्रीम गए। छ्रीम स्वाहा। ओम तुम आ ओम गए। भ्रीम भ्रीम छ्रीम मैं छ्रीम तुम्हारा स्वाहा। इंतजार कर रही अरे ये थी। देखो, आईना टूट चुका है और इसमें तो एक सुंदर सी परी नजर आ रही है। ओ, परी तो बाहर आ गई। आप ठीक हो? हाँ, मैं सही हूँ। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे इस जादुई आईने से आजाद कराया। मैं एक जादूगर के शराब की वजह से इस आईने में कैद हो चुकी थी। हर एक इंसान के दो रूप होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। मेरा जो अच्छा रूप था वो जादूगर ने इस आईने में कैद कर दिया था, और जो बुरा रूप था उसको एक दुष्ट आत्मा में बदलकर एक चुड़ैल बना दिया था, जो कि मैं लोगों की जान लेती थी। मुझे खुद को नहीं पता होता था कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मैंने अनजाने में बहुत गुनाह किए हैं। लेकिन अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये एक शराबित हवेली है, और ये हवेली भी अभी थोड़ी ही देर में भस्म हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और अब कोई भी इंसान यहाँ से गुजरे इसको कुछ नहीं होगा। और मैं तुम लोगों को भी एक वरदान देती हूँ कि तुम लोगों की जो भी मनोकामनाएं हैं वो तमाम की तमाम पूरी होंगी। ये कहकर परी वहां से चली जाती है। इस गांव को एक शराबित गांव कहा जाता था, लेकिन रामू, भीमा और मोहन की वजह से ये गांव एक खुशहाल गांव बन गया और इस गांव ने बहुत ज्यादा तरक्की की। आज भी रामू, मोहन और भीमा का नाम बहुत ज्यादा इज्जत से लिया जाता है यहाँ पर, और सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। आखिरकार बुराई के ऊपर अच्छाई गालिब आ ही गई।